ओल्ड पीजीएन लेटेस्ट न्यूज। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर कर्मचारियों ऑप्स को लंबे समय से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की जगह कर्मचारियों को ये 3 ऑप्शन मिल सकते हैं। आइए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार। देश भर में पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल करने के लिए लंबे समय से मांग चल रही है। अगर आप भी ओल्ड पेंशन योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो अब आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने अब पुरानी पेंशन योजना को सेलेक्ट करने का मौका दिया है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलेगा। अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं और केंद्र के अधीन काम करते हैं, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, जिसकी सूचना भी जारी की गई है। इस सूचना के तहत जिन लोगों ने 12 दिसंबर 2003 को केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरा था और 31 अगस्त 2004 को चुने गए थे, उन सभी पहचान को अब केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की सुविधा दी जाएगी। यानी अब साल 2004 में चुने गए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी। 1. पहला ऑप्शन, ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम। पहला उपाय यह है कि ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से योगदान लिया जाए। ऐसी स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। 2. दूसरा ऑप्शन, NPS में भी न्यूनतम पेंशन तय किया जाए। दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा NPS में ही न्यूनतम पेंशन तय कर दी जाए। NPS को लेकर शिकायत यह है कि इसमें कर्मचारी का योगदान तय है, लेकिन रिटर्न तय नहीं है। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5% हो सकता है, जिसे बेहद कम समझा जाएगा। PM किसान योजना में आया बड़ा अपडेट। 15वीं किस्त लेना है तो जरूर करा ले ये काम। गारंटी के कारण लागत बढ़ जाएगी। वैसे बाजार ने बेहतर रिटर्न दिया तो न्यूनतम रिटर्न से 2-3% ज्यादा तक पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा मौजूदा NPS में मेच्योरिटी की 60% रकम कर्मचारी के हाथ में चली जाती है। अगर ये पैसा भी पेंशन में लग जाए तो पेंशन की रकम बढ़ जाएगी। 3. तीसरा ऑप्शन, सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी। तीसरा उपाय यह है कि अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। PFRDA फिलहाल ये योजना चला रही है, जिसमें योगदान के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन तय है। PFRDA अटल पेंशन योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने और 5000 रुपये की लिमिट खत्म करने के लिए तैयार हो सकती है, बशर्ते गारंटी में किसी वित्तीय कमी की स्थिति में सरकार मदद का जिम्मा ले। अब इन सभी कर्मचारियों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं और केंद्र के काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसकी सूचना भी जारी की गई है। इस सूचना के तहत जिन लोगों ने 12 दिसंबर 2003 को केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरा था और 31 अगस्त 2004 को चुने गए थे, उन सभी पहचान को अब केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की सुविधा दी जाएगी। यानी अब साल 2004 में चुने गए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी, जिसमें वे सभी सामान्य शैयाएं होती हैं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं, जैसे हाउस रेंट, बोनस, HRDA आदि। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके तहत वे सभी कर्मचारी आते हैं जिन्होंने 31 अगस्त 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरा था। इसमें IAS के अधिकारियों के साथ अन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिनके बाद संपत्तियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि केंद्रीय सशस्त्र बल के युवा इसमें शामिल नहीं।